अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। ये लीजिए अम्मा। क्या लिखा है इस पर? पढ़ो। पति चाहे जो बोले, जवाब नहीं देना। तो जवाब काहे दी तुम? आगे से ध्यान रखना, पति जब काम से बाहर जाए ना तो प्यार से भेजना सीखो। खाली टिफिन पकड़ा देने से पत्नी का जिम्मेदारी पूरा नहीं हो जाता। पति से लड़ाई झगड़ा करके मुंह लटका के पति का दिमाग खराब करके बाहर भेजना अशुभ होता है और हम अपना बेटा का अशुभ नहीं देख सकते हैं। अब सगुनी तो तुम्ही घर में आते ही साबित हो गई थी। बाकी अब कोनो अपशगुन हुआ ना तो जान न लगे हम तुम्हारी। कुछ बुझा है भाभी? हाँ, सम्राट तुम्हारे साथ ही होना जरूरी था, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था तुम्हें समझाने का। पटना वाली, देख तो कौन फोन बजा रहा है अभी। जी माँ जी। हेलो। बाबूजी की गाड़ी पर गोली चलाई गई है। क्या? अरे दादा दादा, अब मुझे कहाँ है वो? मुझे वो ठीक तो है ना? भैया ठीक तो है ना? बताइए ना भाभी, भैया ठीक है ना? हे महादेव, ये का हो गया? हमारा बेटा को कोनो गोली मार दिया, हमारा सम्राट को। कौशल के बाबूजी, कहाँ है जी? जल्दी आइए, हमारा बेटा को कोनो गोली चला दिया। अरे कहाँ है? जल्दी आइए ना। क्या हुआ? अरे हमारा बेटा को कोनो गोली चला दिया, तुमने भाई को कोनो गोली मार दिया, हमारे सम्राट को। आज कुछ करिए। आग लगा देंगे। अगर हमरे पिटवा को कुछ भी हुआ तो बम भोले, बम भोले। काले कपड़े से उसका चेहरा ढका था। सम्राट, सम्राट। तो ठीक है ना बेटा? जी। तो कुछ हुआ तो नहीं? बाबूजी मैं ठीक था, बिल्कुल ठीक। धन्यवाद महादेव। अरे अम्मा, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ, घबराइए मत। सम्राट जी, आपका कोई दुश्मन जिसके ऊपर आपको शक हो? दरोगा, अगर हमें किसी पे शक होता ना तो वो अभी तक जिंदा नहीं बचता। दरोगा, पूछताछ ही करोगे, कोनो काम भी करोगे? पता लगाओ किसने हमरे बेटा पे गोली चलाई।
कौन हमरे बेटा के जान का दुश्मन बना है, वरना हमें तो तुम जानते ही हो। तुमरे थाने के साथ साथ पूरा बनारस जला देंगे, आग लगा देंगे, आग! बम भोले! आप निश्चिंत रहिए, इलाके में नाकाबंदी लगा लिए मेरे, और जगह जगह जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। हम पता कर लेंगे। पता तो हम भी करके रहेंगे दरोगा, अपने तरीके से। कहाँ जा रहे हो? देखे नहीं तबा तोड़ गोली चली हमारा बेटा पर। बाल बाल जान बचा है उसका। अभियो कुछ ना कहे, चुपचाप यहाँ खड़ा रहो। अभी क्या है, नाटक करने वाला है। अपने यार के साथ मिलके किया ना तुमने ये सब, ताकि ये मर जाएं, तुम्हारे रास्ते से हट जाए, तुम्हारे और तुम्हारे आशिक का रास्ता साफ हो जाए आशिकी के लिए। तुम्हें पता है, ये बात हम पुलिस को भी बता सकते थे, लेकिन वो क्या है ना कि उसमें हमारे परिवार की बदनामी होगी। लेकिन तुम बचोगी नहीं, क्योंकि इसका फैसला हम करेंगे। हम, पुलिस नहीं। तो बताओ, तुम्हें ना करवाया ना ये सब? बोलो। महादेव जानते हैं कि ये सब करना तो दो, ये सब करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो शायद समझ जाएं कि जो औरत अपने मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए इतना कुछ सह सकती है, वो भला आपकी जान कैसे लेगी। बाकी पुलिस छानबीन कर रही है तो पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया है। तो कहो हमारे सर पर हाथ रख के कसम कि इस सब कांड के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। बोलो, इस पूरे कांड के पीछे जिसका भी हाथ है उसे तुम नहीं जानते। हम सब कुछ ठीक करना है और सब कुछ ठीक कर कर ही जाएंगे। बोलो, खाओ हमारी कसम। बोलो। पति से सच नहीं छुपाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव का नाम लो बच्चा, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कैसे कष्ट दूर होगा बाबा? ये अपशगुनी जब से हमारा घर में आई है तब से कुछ न कुछ अपशगुन हुआ जा रहा है। समझ रहे बाबा, ये अपशगुनी के छाया से तो हमारा बेटा भी नहीं बच पाया। जान जाने तक का नौबत आ गया। बाबा आप ही कुछ करिए, आशीर्वाद दीजिए, कोनो उपाय बताइए ताकि अपशगुनी का काल मिट सके हमारा घर से। प्रेम करो बच्चा, हर इंसान से प्रेम करो, हर संबंध से प्रेम करो, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
और माताजी, कोई भी बहू अपशगुनी नहीं होती। वक्त वक्त की बात है, आज सही है तो कल गलत। इन्हें सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए, खुशियों से भर देगी आपके घर को, आपके जीवन को। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ये बाबा को क्या पता कि हमको जूठन बहू मिली है। अरे जूठा खाना से किसी का रसोई भरा है जो जूठन बहू से हमरा घर भरेगा? चल बेटा। तारा, तुम्हारी पता सबसे अच्छी बात क्या है? पता नहीं। तुम ना जादुई प्रेशर कुकर की तरह हो, जिसमें थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा प्यार रख के और विश्वास की 2-4 सीटी लगा दी जाए ना, तो तुम खुशियों से पूरी जिंदगी भर देती हो। अरे सच कह रहे हैं। प्रेशर कुकर की तरह? हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेशर कुकर कौन बोलता है बुद्धू? वो कौन बाबा नहीं था, वो सूरज था। इस सूरज से हमारे पति की जान लेना चाहता है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब सुनिए, आप दोनों ने कौन बाबा देखे थे का? नहीं नहीं। जटाकटाह सब्रमब्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम। हिम्मत कैसे हुई हमारे पति पर गोली चलाने की? हम समझाए थे ना, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मारने की? अगर हम सम्राट को मारना चाहते ना, तो सीने पर गोली चलाते, बगल में नहीं। तो फिर क्या करने आए थे? डराने आए थे हमें कि हम तुम्हें घर में आने दे और तुम्हारी आरती उतारे, या फिर उन्हें डराना था कि वो हमें छोड़ के चले जाए? बताओ आखिर करना क्या चाहते थे? बोलो। अच्छा, तुम सुबह चाय कितने बजे बनाती हो किचन में? उससे तुम्हें क्या लेना देना? देखो, जब तुम मुझे बताओगी तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने सम्राट की गाड़ी के ऊपर गोलियां क्यों चलाई। सुबह 8 बजे। तो तुम्हें सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना होगा। उससे पहले हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। सूरज, हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम्हें पहले भी बोल चुके हैं और फिर से बोल रहे हैं, चले जाओ। नहीं जाएंगे। तो फिर हम दूर कर देंगे। हम चाहे भी तो हमेशा पास नहीं रह पाएंगे तारा। बस कुछ दिन इस धरती पर भूत बनकर रह सकते हैं, और उसके बाद हमें तुम्हारी जिंदगी से जाना ही होगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी से जाने से पहले हम सब कुछ ठीक कर देंगे, और हम सब कुछ ठीक करके ही रहेंगे। अब तो सब साफ है। हम सब यहाँ घर में हैं और छुटकी भाभी अचानक से गायब है। अब सोचने वाली ये बात है कि वो आखिर गई कहाँ? अरे दादा हो दादा, अब इसमें सोचना क्या है बबुनी जी? गए होगी अपने यार के पास। क्यों हाँ, का हुआ? अब इतनी गोलियां चलने के बाद भी हमरे बब्बा जी को एक को गोली नहीं लगी, तो उसकी शिकायत भी तो करनी होगी ना उससे। और फिर जो आज नहीं कर पाई उसे कैसे अंजाम देना है, उसका प्लान भी तो बनाएगी ना।
तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो मंदिर गई हो। ऐसे उल्टा सीधा सोचना ठीक नहीं है। चुप रहो तुम, बड़का शुभचिंतक बने हुए हो उसका। पटना वाली सही कह रही है, गई होगी अपने यार को आज का सब बात बताने, ताकि उसके साथ मिलके हमारा बेटा के साथ कोनो नया प्लान कर सके। हम कसम खा रहे हैं। आपकी कसम, हमने कोई प्लान नहीं बनाया और ना ही हम किसी के साथ प्लान बनाने गए थे। ये बात तो हम तुम्हारे आशिक से पूछेंगे, बस एक बार वो मिल जाए। बम भोले, पूछने के और बहुत से तरीके हैं हमारे पास, और पुलिस भी उसे ढूंढ ही रही होगी। सर, सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। दिखाइए हमें। अरे लेकिन बंदूक पकड़ी किसने है? बंदूक चलाने वाला तो कहीं पे दिखाया नहीं रहा है। हाँ, दिखा है? सर वही तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है वो पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पे आया था। उसे उस एरिया के बारे में ना सब कुछ पहले से ही पता था कि कहाँ खड़े होकर गोलियां चलानी है, ताकि वो सीसीटीवी में दिखाई न दे। बहुत शातिर था वो। दरोगा जी, वो जो कोई भी है, हमें वो अपने सामने चाहिए, जिंदा। जी। अच्छा, तुम सुबह चाय कितने बजे बनाती हो किचन में? सुबह 8 बजे। तो तुम्हें सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना होगा। सुनो बे, उड़ते चिड़िया का पर गिन ले। ऐसा बॉडीगार्ड चाहिए हमको, हमरे बेटा के लिए। हर काम आता हो उसे, या छीनने से आदमी छीनने तक। क्या समझे? हाँ, तो कल सुबह भेज दो उसको हमरे पास। बम भोले। अरे बाबूजी, का इतनी टेंशन ले रहे? हमें कुछ नहीं होगा। सम्राट सिंह है हम। ना बेटा, तुम्हारे बाबूजी एकदम सही कर रहे हैं। तुमको ना 24 घंटे को बॉडीगार्ड का जरूरत है, काहे कि हम लोग को बहुत फिक्र है तुम्हारा। हाँ। अरे हाँ भैया, अम्मा सही कह रही हैं। हाँ, और उतारा का आशिक हाथ पे हाथ धर के थोड़ी नहीं बैठा रहेगा, कुछ न कुछ वो फिर से करेगा। इसीलिए सतर्क रहने में बुरा ही का है। हाँ, हर बात के लिए तारा को दोष देना बंद कर दीजिए आप लोग। तारा अगर आप सबकी नजरों में गलत है, तो हर समय गलत गलत का रट्टा लगाने से वो सही नहीं हो जाएगी। अरे उसे 4 दिन भी नहीं हुए इस घर में आए हुए, और ये सब व्यवहार है आप सबका। उसे थोड़ा समय दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो वो सही लगने लग जाएगी।
सही कहा आपने मास्टर साहब, बिल्कुल 100% सही। हम तारा को समझने की कोशिश जरूर करेंगे, वादा है आपसे, ठीक है? सूरज क्या करने वाला है सुबह 8 बजे? ऐसा काहे कहा था उसने? क्या होगा 8 बजे? क्या होगा 8 बजे? हमने पूछा क्या होगा सुबह 8 बजे तारा? जी वो सुबह 8 बजे आपका बॉडीगार्ड आ जाएगा ना, फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। अच्छा, इतनी फिक्र है हमारी? पति हैं हमारे, तो फिक्र तो होगी ना। तो बॉडीगार्ड तो सुबह 8 बजे आएगा, तो क्यों ना तब तक तुम हमारी सुरक्षा करो। 1 मिनट। लो, करो हमारी सुरक्षा सुबह तक। अरे लो तारा, बीवी हो तुम हमारी, सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। वाह गुरु, क्या गजब जिंदगी है। पहले हमारी बीवी अपने आशिक से हम पे हमला करवाती है और उसके बाद खड़े होके खुद हमारी सुरक्षा करती है। गुड नाइट। ये कैसी किस्मत दी है हमको महादेव। बीते कल से अपने आज को बचाने के लिए हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। जिस प्यार को हम पूजा मानते थे, आज वो प्यार सबके लिए पाप बन गया है और अब वो प्यार की सजा हम काट रहे हैं। लेकिन हम उफ नहीं करेंगे क्योंकि वो बीत चुका है और जो सामने है वो अब सब कुछ है। वो हमारा आज है और अपने आज को हम हरगिज़ बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम सुबह चाय कितने बजे बनाती हो किचन में? सुबह 8 बजे। तो तुम्हें सुबह 8 बजे तक का इंतजार करना होगा। अब 8 बजे कहाँ होगा ये हमको भी नहीं पता। महादेव, बस हमसे कोनो गलती ना हो। और तमाशा नहीं चाहिए हमें। लौट जाओ वरना गोली मार देंगे। आगे मत बढ़ो वरना गोली मार देंगे। जाओ। हम जो काम करना है वो करके जाएंगे। सम्राट सर, सम्राट सर, आखिरी बात कह रहे हैं, यहाँ से चले जाओ वरना गोली मार देंगे। हमें कोई नाटक नहीं चाहिए। जाओ। सम्राट सर, गोली मार देंगे। जाओ यहाँ से। क्यों गोली मार दोगी? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? एक्सप्लेन करो डिटेल में। जी सर, हम यहाँ बॉडीगार्ड के इंटरव्यू के लिए आए थे, लेकिन जैसे हमने आपका नाम पुकारा इन्होंने बंदूक तान दी। लगता है कल की घटना से घबरा गई हैं। बीवी है हमारी, आज्ञाकारी बीवी। हम ही ने इनसे कहा था कि गन लेके हमारी सुरक्षा करिए। अपना कर्तव्य निभा रही हैं। बंदूक हाथ में ली हो तो छटाक भर दिमाग भी लगाया करो। ऐसे किसी पे भी बंदूक तान दोगी? जाओ जाकर चाय बना के ले आओ। हमारे ससुराल में अब आकर क्या करना चाह रहे हो सूरज? दादा हो दादा, दिमाग के साथ कान भी काम करना बंद कर दिया है का? जाओ, 150 बार एक ही बात का रट्टा नहीं लगाया जाएगा। जी
प्रणाम प्रणाम। नमस्ते। हमको पता चला कि आपको बॉडीगार्ड की जरूरत है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमको नौकरी दे दीजिए। सम्राट सर, हम आपकी जान की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करेंगे। हम सब कुछ ठीक करना है और सब कुछ ठीक कर कर ही जाएंगे। अगर हम सम्राट को मारना चाहते ना तो सीने पर गोली चलाते, बगल में नहीं। मतलब सूरज ने गोली इलिए चलाई थी ताकि वो बॉडीगार्ड बनकर हमारे घर में आ सके। प्लान तो अच्छा था सूरज, लेकिन हम तुम्हें यहाँ किसी हाल में नहीं रहने देंगे। हम तो कब से अपने घर वालों को समझा रहे हैं कि हमें बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये समझने को तैयार ही नहीं। सर, एक गिलास पानी मिलेगा? प्लीज सर, वो बहुत ही प्यास लगी है। चुटकी भाभी, आते समय एक गिलास पानी लेके आइएगा। कल तक बांसुरी बजाता था, आज गोली चलाएगा। महादेव, पानी सर के ऊपर जा चुका है। ये पानी में हम अपने पति पत्नी के रिश्ते को और ससुराल की इज्जत को नहीं डूबने देंगे। सर, हमारी बात सुनिए। गिलास में पानी भरकर पीने के लिए हम ही काफी हैं, लेकिन पानी लेकर आने के लिए किसी ना किसी की तो जरूरत पड़ी ना। अभी अच्छी बात थोड़ी है कि हम आपकी रसोई में जाकर पानी लेकर आए। सेम टू सेम सिचुएशन है। आप बस अपना काम कीजिए और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। मगर कैसे? हम कैसे मान लें कि तुम हमारे पति के लिए अच्छे बॉडीगार्ड बनोगे? और पहले हम बाकी बॉडीगार्ड से मिल लेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे कि हमारे पति के लिए कौन सा बॉडीगार्ड अच्छा होगा। तो तुम जा सकते हो। बावरिया ठीक ही कह रही है बम बोले। ये तुम्हारे ना सुरक्षा का सवाल है, अभी थोड़े ना फाइनल कर देंगे। अभी बहुते सारा बॉडीगार्ड से मिलेंगे, बात करेंगे, तब जाके फाइनल करेंगे। हाँ, अम्मा सही कह रही हैं। और नहीं तो का, ऐसे कौनों को भी बाबा जी की नौकरी पे थोड़ी रखेंगे। नहीं, क्या हुआ? बॉडीगार्ड बदलने की बात की तो तुम्हारी प्यास बुझ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, हम दूसरों के घर की बहू बेटियों के हाथ से पानी भी नहीं लेते। आप दे दीजिए ना। वाह, गजब, उत्तम विचार है तुम्हारे। तुम्हें तो हम अपने हाथ से पानी देंगे। बम बोले। अगर इससे अच्छा निशाना लगाने वाला अगर कोई मिल जाए तो बेझिझक आप उसे बॉडीगार्ड रख लीजिएगा। इम्प्रेसिव। अच्छे से जानते हो कि अपनी नौकरी को कैसे हासिल करना है तुम्हें। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? रवि सर। रवि। सूरज, ये लो गाड़ी की चाबी, जाके सामान रखो, अभी हमें ऑफिस के लिए निकलना है। जाओ।
जी। चाय ठंडा हो गया, अब दूसरा बना के ले आना। ए बेटा, मंदिर का झालर टूट गया है, ऑफिस से लौटते वक्त एगो लेते आना। हाँ जी अम्मा। काश बाजार में कोई ऐसी दवा भी मिलती जिसे खिला के हर लड़का रवि जैसा बन जाता, जो किसी के घर की बहू बेटियों के हाथ तक का पानी भी नहीं पीता। तो शायद किसी सम्राट को किसी की चूठन ना मिलती। हम आ गए हैं तारा, अब तुम्हारी हर खुशी का दरवाजा खोल देंगे। रवि, मतलब उस रात हम जिसका इंतजार करते रहे वो सूरज था, और आज जो आया है वो रवि है। तो हम रवि और सूरज दोनों से एक बात कहना चाहेंगे कि हम उस दिन रात भर रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम नहीं आए। फिर हमारे भैया भाभी हमें पकड़कर ले गए, और उसके बाद जो कुछ भी था हमारे बीच सब खत्म हो गया। कुछ नहीं बचा हमारे बीच। अब जो बचे हैं वो हमारे पति सम्राट जी हैं, और ये जो घर है ये हमारा ससुराल है। अब यही हमारी जिंदगी है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, और आज के बाद हम यहाँ पर तुम्हारी कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाबी दो और निकलो यहाँ से। हमने कहा चाबी दो। ये क्या कर रहे हो सूरज? हमारा हाथ छोड़ो। सूरज, सूरज हमारा हाथ छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो तुम? अभी भी एक चीज बची हमारे बीच, हमारा तुमसे किया हुआ वादा। हम जिंदा हैं या मर जाए, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, और बस वही कर रहे हैं। हम सम्राट को यह सबक सिखाने आए, तुमसे बताने आए हैं कि तुम्हारी जैसी पत्नी हर किसी की किस्मत में नहीं होती। और तुमको यह धक्का देकर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि पीछे से सम्राट आ रहा था। हम नहीं चाहते हैं कि वो हम दोनों को एक साथ ऐसे देखे, वो सही नहीं होगा। अब चिल्लाना मत। हम तुम्हारी बकवास पर एक बार पहले भी भरोसा कर चुके हैं। हमारा माथा इतना खराब नहीं है कि दोबारा भरोसा करें। हम तुम्हें नौकरी से निकाल कर रहेंगे, और हाँ, आगे से सम्राट नहीं, सम्राट सर बोलना। अरे सम्राट सर, सर आपका घर तो बाहर से बहुत ही खूबसूरत है। अंदर चलिए आप, अब अम्मा आपको बताएंगे। अब क्या हुआ? चलिए। अरे पर अब हुआ क्या? ले आए अम्मा। ये सब का है माँ जी? ई गोबर है, आ ई है ब्लीचिंग पाउडर। इससे तुम्हारा होगा संपूर्ण शुद्धिकरण। आही दादा, अब ऐसे आंख फाड़ के कहाँ देख रही हो? पूछो ना कि ऐसे अम्मा जी के दिमाग में शुद्धिकरण का झन्नाटेदार ख्याल कैसे आया होगा? तो बात ई है कि जे दिन हमरा बेटा सम्राट ई बात बोला ना कि काश बाजार में ऐसा कोनो दवाई मिलता जिसको खिला के हर लड़का रवि बन जाता, तब ये हमरा दिमाग ठनका। अब हर लड़का रवि जैसा बने या चूल्हा भाड़ में जाए। हम अपना बहू के लिए तो ऐसा दवाई खोजिए सकते हैं जिसको खिला के उसका संपूर्ण शुद्धिकरण हो जाए और गंगा जैसा पवित्र हो जाए। तो आज हम पहले ये गोबर रगड़ेंगे, उसके बाद पाउडर छिड़केंगे, उसके बाद तुम्हारा होगा संपूर्ण शुद्धिकरण। शुद्धिकरण? गोबर और पाउडर? बस एक के सवाल का जवाब दिए, बेसी मुंह मत खोलो। पट्टा वाली बैठो इसको पकड़ के।
बैठ जाओ और ऐसे जुबान मत लड़ाओ। अम्मा जी ने लिस्ट बनाकर दी थी, उसमें लिखा था ना सास की हर बात माननी है। बिना कोनो सवाल जवाब किए तो काहे जुबान लड़ाई रही हो? बहुत ही ठीक हो गई हो तुम। माँ जी सब मत कीजिए ना। काजल लगाओ गोबर। लगाते हैं अम्मा। इलू तुम यहाँ से जाओ। माँ जी प्लीज ये सब मत कीजिए ना। ये सब क्या कर रहे हैं आप? रहने दीजिए ना। माँ जी रहने दीजिए ना, ये सब क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ बे? वो सर, जब से घर से निकले ना, बिल्ली 4 बार रास्ता काट चुकी है और अब की और तो गाड़ी के नीचे आते आते रह गई। हमको तो लगता है शायद कोई अपशगुन हुआ है। एक बार घर चल कर देखें। ये अपशगुन का ज्ञान अपने पास रखो और अगली बार बिल्ली दिखे ना तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देना और चुपचाप गाड़ी चलाओ। अब क्या कर रहे हो? कहीं तारा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? जी आओ झालर खरीदते हैं। भैया जी, एक बढ़िया सी झालर दिखाइए जो जलने पर ऐसे चमके जैसे हमारा सर का चेहरा चमकता है। अरे ये सब जल के चमकेगा, आप कौनो भी पसंद कर लीजिए। ये वाला दिखाओ। ये आदमी ऐसा ही है, निर्दयी। अरे लाइए सर, मुझे दीजिए दीजिए दीजिए। लगा लिए अम्मा। गजबे है अम्मा जी, पूरा मोहल्ला झूठे थोड़ी कहता है कि आपके पास हर गुनाह की सजा होती है। पटना वाली बेसी चापलूसी मत करो, नहीं तो तुम्हारा भी शुद्धिकरण हो जाएगा। सही कह रहे हो अम्मा, थोड़ा तो इनको भी जरूरी है। लगाए का नहीं ना? वो कहा है ना अम्मा, सम्राट भैया के ब्याह के समय ही अपने आप को सास नंबर 2 कह रहे थे। सही कह रहे हैं ना? दादा हो दादा, अम्मा जी कहा है ना उंगली उतनी भ्रष्ट हो गई थी। कहा है ना बोर आ गए थे, खुशी के मारे इंसान बोर आ जाता है ना। बस अम्मा जी यही लिए पता नहीं कुछ अंड बंड हम बोलने लगे थे, वरना हमने का मजाल अम्मा जी। अब गोबर तो लगा लिया अम्मा, अब का?
ये लीजिए सर, सुलझ गया। कई बार उलझी हुई चीज़ों को और रिश्तों को गुस्से में खींच कर नहीं, प्यार से सुलझाया जाता है। जैसे ये सुलझ गई, लीजिए। मुझे वो चीजें पसंद नहीं जो उलझी हो, पहला। और दूसरा, मुझे अपनी चीजें सुलझाना खुद पसंद है, अपने तरीके से। अरे साहब, ये क्या कर दिया आपने? अब हुआ तुम्हारा शुद्धिकरण। ऑफिस चलना है या नहीं? जी जी सर। आप किधर हैं? हम कार के पास हैं, जल्दी आओ। जी। पटना वाली। जी माँ जी। तुमको दिया और बाकी सामान बोले थे ना रखने के लिए, जाओ जल्दी से लेके आओ। अभी लेके आया माँ जी। अच्छी लग रही है ना? हीरोइन, तुमको पता है कि ये घर में कितना बल्ब और ट्यूब लगा हुआ है? सासू माँ कुछ पूछ रही हैं, तो बताइए। पता नहीं बाजी। पूरे 101, ताकि घर का हर कोना जगमगाता रहे, और जगमगाता था। पर अभी एगो कोना में अंधेरा हो गया, और वो अंधेरा है तुम्हारा दिमाग। यही अंधेरा हमको मिटाना है। कितना देर लगता है सामान लाने में? लीजिए अम्मा जी। अरे अम्मा, इसका वीडियो बनाते हैं ना? बनाओ। दिया का रोशनी का जगमगाहट जब तुम्हारा दिमाग पर पड़ेगा ना थोड़ा, तो तुम्हारा भी दिमाग जगमगाने लगेगा। और तुम्हारे पापों का प्रायश्चित भी होगा। सुनो, जब तक उठने के लिए ना बोला जाए ना, तब तक उठना नहीं है।